मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर 7 ट्रांसपिरेशन। देखिए ट्रांसपिरेशन क्या होता है। जब वाटर लॉस होता है फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट सच एज लीव्स, स्टेम, और वो वाटर लॉस किस फॉर्म में हो रहा है? इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, दैट इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। द वाटर लॉस from the aerial parts of plant in the form of water vapor is called transpiration। देखिए मैक्सिमम जो ट्रांसपिरेशन होता है वो किन प्लांट्स में होता है? मीजोफाइट्स में। मीजोफाइट्स में ही मैक्सिमम ट्रांसपिरेशन क्यों होता है? क्योंकि इन जो प्लांट्स की लीव्स की स्ट्रक्चर इस तरह से होती है कि अपर सरफेस और लोअर सरफेस में स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, और स्टोमेटा से वाटर लॉस, जितने ज़्यादा स्टोमेटा होंगे तो उतना ही वाटर लॉस होगा। यानी मैक्सिमम जो ट्रांसपिरेशन होता है वो किस में होता है? मीजोफाइट्स। मीजोफाइट्स कौन से हैं? हमारे अराउंड जितने भी जो प्लांट्स दिख रहे हैं हमें, वो सब होते हैं मीजोफाइट्स। अब ज़ेरोफाइट्स, जो मिनिमम ट्रांसपिरेशन होता है वो किस में होता है? ज़ीरोफाइट्स में। ज़ीरोफाइट्स क्या होते हैं? जो डेजर्ट में जो प्लांट्स ग्रो करते हैं, लाइक कैक्टस है, एलोवेरा टाइप, जो ये प्लांट्स होते हैं जिनमें जो लीव्स होती है वो तो स्पाइन में मॉडिफाई हो जाती है, और इसमें जो स्टोमेटा होते हैं वो एपिडर्मिस के बिलो प्रेजेंट होते हैं यानी स्टोमेटा जो होते हैं वो एपिडर्मिस के साथ यानी सरफेस पर प्रेजेंट नहीं होते। तो यहाँ पर ये इसमें ऐसे अडेप्टेशन प्रेजेंट है कि एक तो जो लीव्स हैं वो किस में मॉडिफाई हो गई है? स्पाइंस में, और सेकंड इसके स्टोमेटा जो होते हैं वो बिलो द एपिडर्मिस प्रेजेंट होते हैं। तो इन दो अडेप्टेशन के वजह से इनमें ट्रांसपिरेशन रेट क्या है? मिनिमम है, लो है। हाइड्रोफाइट्स में ट्रांसपिरेशन एब्सेंट है, बिकॉज कई ऐसे हाइड्रोफाइट्स हैं जिनमें स्टोमेटा ही प्रेजेंट नहीं होता। और हाइड्रोफाइट्स क्या होते हैं? वाटर के इनसाइड होते हैं, सबमर्ज्ड होते हैं। तो जो डायरेक्ट सनलाइट की प्रेजेंस, जो सनलाइट कांटेक्ट में नहीं आते, इसलिए हाइड्रोफाइट्स में ट्रांसपिरेशन एब्सेंट है। ट्रांसपिरेशन इज अ नेसेसरी इवल, ये स्टेटमेंट किसने दिया था? इट वॉज गिवन बाय कर्टिस। ट्रांसपिरेशन इज नेसेसरी ईवल क्यों कहा है? देखिए जब तक ट्रांसपिरेशन नहीं होगा तो ट्रांसपिरेशन पुल भी क्रिएट नहीं होगा, और ट्रांसपिरेशन पुल किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? कंडक्शन ऑफ वाटर के लिए, यानी एसेंट ऑफ सेप के लिए, और वाटर एब्जॉर्ब भी तभी होगा। सेकंड, जो लीव्स हैं उनमें जो कूलिंग यानी उनका जो टेम्परेचर है वो लो डाउन, जो लो होने के लिए भी ट्रांसपिरेशन रिस्पॉन्सिबल है। वाटर एब्जॉर्प्शन के लिए मिनरल्स जो है उनको प्लांट्स तक सप्लाई करने के लिए भी ट्रांसपिरेशन रिस्पॉन्सिबल है, और वाटर की सप्लाई होगी तो फोटोसिंथेसिस भी होगा, तो इसके लिए भी ट्रांसपिरेशन रिस्पॉन्सिबल। बट इसको ईवल क्यों कहा है? क्योंकि ये वाटर लॉस कर रहा है प्लांट। ठीक है, वाटर लॉस हो रहा है प्लांट से, बट ये जरूरी भी है। सो कर्टिस सेड ट्रांसपिरेशन इज अ नेसेसरी ईवल। फिर हम देखते हैं टाइप्स ऑफ ट्रांसपिरेशन। देर आर 3 टाइप्स ऑफ ट्रांसपिरेशन: स्टोमेटल, क्यूटिकुलर एंड लेंटिकुलर। अब इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं कि स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन क्या होता है, क्यूटिकुलर एंड लेंटिकुलर। फर्स्ट इज स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन। स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन क्या होगा? जो वाटर लॉस किसके थ्रू हो? थ्रू स्टोमेटा। वाटर लॉस किसके थ्रू हो? स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या होते हैं? लीव्स की जो एपिडर्मिस होती है उस पर पोर लाइक स्ट्रक्चर होती है, ओपनिंग होती है, जो अपर एपिडर्मिस में भी और लोअर एपिडर्मिस में। यानी हम कहेंगे कि जो लीफ की अपर सरफेस है और लोअर सरफेस है वहाँ पर स्मॉल पोर लाइक स्ट्रक्चर होती है, ओपनिंग होती है, दैट इज कॉल्ड स्टोमेटा। जब वाटर लॉस स्टोमेटा के थ्रू होता है दैट इज कॉल्ड स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन। 90% ट्रांसपिरेशन जो होता है थ्रू स्टोमेटा होता है। नेक्स्ट इज क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन। व्हाट इज क्यूटिकल? जितने भी एरियल पार्ट्स होते हैं, चाहे हम बात करें स्टेम है, लीव्स है, इनकी जो एपिडर्मिस होती है उसके अपर लेयर पर एक वैक्सी लेयर प्रेजेंट होती है, दैट इज कॉल्ड क्यूटिकल। ये जो वैक्सी लेयर होती है दैट इज कॉल्ड क्यूटिकल। 9.9% ट्रांसपिरेशन इस क्यूटिकल के थ्रू होता है।
जितनी ज़्यादा क्यूटिकल थिक होगी उतना ही ट्रांसपिरेशन रेट क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी, यानी थिक क्यूटिकल रिड्यूसेस द ट्रांसपिरेशन. एंड व्हाट इज लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन? लेंटिकल्स होते हैं जो वुडी स्टेम है, फ्रूट्स हैं या फिर रूट, इनमें एक स्मॉल ओपनिंग होती है, पोर्स होते हैं. किसमें? वुडी स्टेम में. आपने देखा होगा जो बार्क होती है वो पोरस होती है, यानी पोर्स होते हैं. तो उन पोर्स को कहते हैं लेंटिकल्स. जहाँ से ये बार्क थोड़ी सी ब्रेक दिखाई देती है, दैट इज कॉल्ड लेंटिकल्स. 0.1% जो है वो ट्रांसपिरेशन, यानी टोटल ट्रांसपिरेशन का 0.1% अकर्स थ्रू लेंटिकल्स, एंड दैट इज कॉल्ड लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन. तो इम्पोर्टेंट कौन सा है? स्टोमेटा, बिकॉज 90% जो स्टोमेटा के थ्रू होता है. अब हम देखेंगे कि स्टोमेटा क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा. बिफोर अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा वी सी द स्ट्रक्चर ऑफ लीफ. देखिए ये इंटरनल स्ट्रक्चर है. जो लीफ की अपर सरफेस होती है वहाँ पर ये जो लेयर प्रेजेंट होती है, अगर हम माइक्रोस्कोप में देखें, दैट इज कॉल्ड अपर एपिडर्मिस. अपर एपिडर्मिस. और अपर एपिडर्मिस में ये पोर लाइक जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड स्टोमेटा. स्टोमेटा कहाँ प्रेजेंट होते हैं? अपर सरफेस एंड लोअर सरफेस ऑफ लीफ. और लोअर सरफेस है, इसे हम कहेंगे लोअर एपिडर्मिस. और यहाँ पर भी क्या प्रेजेंट है? स्टोमेटा. इस स्टोमेटा के आप देखें कि जो बैक साइड में है वहाँ पर स्पेस है, इसे हम कहेंगे सब स्टोमेटल कैविटी. बिलो द एपिडर्मिस ग्राउंड टिश्यू प्रेजेंट होता है, और लीफ के ग्राउंड टिश्यू को कहते हैं मीजोफिल. व्हाट इज मीजोफिल? यहाँ पर मीजोफिल में आप टू शेप्स की सेल देख रहे हैं. एक तो इलांगेटेड सेल है और दूसरी स्फेरिकल सेल है, सर्कुलर सेल है. जो ये इलांगेटेड सेल है दैट इज कॉल्ड पैलिसेड टिश्यू. पैलिसेड टिश्यू यानी पूरे ग्रुप को कहेंगे पैलिसेड. और ये जो सर्कुलर शेप दिख रहे हैं दैट इज कॉल्ड स्पॉन्जी टिश्यू. इनमें क्लोरोप्लास्ट फिल होता है. इनका साइटोप्लाज्म भी डेंस होता है, सेल वॉल इलास्टिक होती है, और फोटोसिंथेसिस में ये हेल्प करते हैं. यानी फोटोसिंथेसिस में जो फूड स्टोर होगा वो इसी मीजोफिल में होगा. तो ये मीजोफिल क्या है? ग्राउंड टिश्यू है, कॉर्टेक्स पार्ट है, और कॉर्टेक्स का वर्क क्या होता है? टू स्टोर फूड. सेंटर में जहाँ पे वेन प्रेजेंट होती है वहाँ पर है वेस्कुलर बंडल, xylem and phloem. Xylem phloem is called vascular bundle. It is covered by a layer. It is not हाँ we can say पेरिसाइकल की फॉर्म में ही है. और यहाँ पर इसे हम ये कह देते हैं कि बंडल शीथ सेल है, क्योंकि बंडल को कवर कर रही है. तो यहाँ पर ये स्ट्रक्चर है लीफ की. अब लीफ के स्ट्रक्चर में हम देखेंगे स्टोमेटा जो होते हैं ये किसी प्लांट में अपर एपिडर्मिस में ही होते हैं ओनली, और किसी में ये लोअर में ही होते हैं, और किसी में ये बोथ सरफेस में होते हैं, और किसी में ये एब्सेंट ही होते हैं, यानी होते ही नहीं है. तो अब हम उन प्लांट्स को देखेंगे कि जिनमें ये अपर में प्रेजेंट होते हैं और जिनमें ये लोअर में प्रेजेंट होते हैं. तो नेक्स्ट है हम टाइप्स ऑफ लीव्स, फिर हम उसके बाद स्ट्रक्चर पढ़ेंगे स्टोमेटा की. फर्स्ट टाइप है लीव्स का हाइपोस्टोमेटिक लीव्स. देखिए हाइपो मीन्स होता है लोअर, यानी बिलो. when stomata found on the lower surface of leaf, यानी कि सर प्रेजेंट है लोअर सरफेस पर. such plants are called hypostomatic. example apple, orange, oxalis, mulberry. सो दीज प्लांट्स आर जो इन प्लांट्स की इनकी लीव्स को हम एप्पल टाइप लीव्स भी कह देते हैं कि हाइपोस्टोमेटिक लीव्स हैं और एप्पल टाइप लीव हैं. सेकेंड इज एपिस्टोमेटिक. एपिस्टोमेटिक मीन्स है कि व्हेन स्टोमेटा फाउंड ऑन अपर सरफेस ओनली. क्लियर? अपर सरफेस ओनली. और स्टोमेटा एब्सेंट होते हैं कहाँ पर? लोअर सरफेस पर एब्सेंट है. एग्जाम्पल है यहाँ पर वाटर लिली, लोटस, विक्टोरिया प्लांट. तो इन सच प्लांट जो सच लीव्स आर ऑल्सो कॉल्ड वाटर लिली लीव्स बिकॉज
एपी मीन्स है अपर सरफेस, एपी मीन्स अपर, एंड लोअर सरफेस पर स्टोमेटा एब्सेंट है. Example, water lily and lotus. Amphistomatic means when stomata found on both surface of leaf, upper epidermis as well as on lower epidermis. बट इनका जो नंबर होगा वो इक्वल भी होगा, यानी जो इनमें नंबर है अपर और एपिडर्मिस, अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस में स्टोमेटा का नंबर इक्वल होगा. एग्जाम्पल्स हैं ओट, मेज, यानी मोनोकोट. जनरली मोनोकोट में ये एम्फिस्टोमेटिक होता है और इन लीव्स को हम ओट टाइप लीव्स भी कहते हैं. अस्टोमेटा जिनमें स्टोमेटा एब्सेंट है, अस्टोमेटा जिनमें स्टोमेटा एब्सेंट है. एग्जाम्पल है हाइड्रिला, वेलिस्नेरिया. क्लियर? तो यहाँ पर ये थे टाइप्स ऑफ लीव्स. नाउ वी विल स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा. देखिए व्हाट इज स्टोमेटा. देखिए स्टोमेटा इज अ पोर लाइक स्ट्रक्चर, इट इज ओपनिंग. ये जो पोर होते हैं ये किस में प्रेजेंट होते हैं, ये जो पोर हैं ये लीव्स की सरफेस पर प्रेजेंट होते हैं. ये जो पोर है दैट इज सराउंडेड बाय अ बीन शेप स्ट्रक्चर. ये जो पोर हैं ये किससे सराउंडेड हैं, बीन शेप स्ट्रक्चर. इस बीन शेप स्ट्रक्चर को कहते हैं गार्ड सेल, बिकॉज ये पोर की क्या कर रही है, एक गार्ड लाइक जो परफॉर्म कर रही है फंक्शन, तो इसे हम कहेंगे गार्ड सेल. ये जो गार्ड सेल्स हैं ये इनमें क्लोरोप्लास्ट होता है, वैक्यूल होता है, साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस है, यानी ये एक लिविंग सेल्स हैं. इसकी जो इनर वॉल है ये थिक होती है, गार्ड सेल की इनर वॉल थिक होती है, वेयर एज आउटर वॉल इज थिन एंड इलास्टिक. गार्ड सेल्स भी सराउंडेड होती है एपिडर्मल सेल्स. ये जो एपिडर्मल सेल है इसमें भी न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है. दिस एपिडर्मल सेल इज कॉल्ड सब्सिडरी सेल. जब वाटर लॉस होता है स्टोमेटा के थ्रू, यानी पोर के थ्रू, तो ये क्या होगा, ये जो एपिडर्मल सेल है ये अपनी एडजेसेंट सेल से वाटर लेती है और वाटर कहाँ पर जाएगा, गार्ड सेल में. और वाटर एब्जॉर्ब करके ये गार्ड सेल जो है इट बिकम टर्जिड, इट बिकम टर्जिड. और ये ऐसे जो इसकी ओपनिंग है वो, ये जो पोर है ये ओपन हो जाता है जब वाटर एंटर करता है. तो जैसे वाटर एंटर होगा यानी एंडोस्मोसिस होगा तो पोर कैसे हो जाएंगे, ओपन. पूरे इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं स्टोमेटल एपरेटस. जैसे हमने वहाँ पे एग एपरेटस पढ़ा था, ऐसे ही जब सब्सिडरी सेल प्लस गार्ड सेल प्लस पोर, दैट इज कॉल्ड स्टोमेटल एपरेटस. डे टाइम में स्टोमेटा ओपन रहते हैं और जैसे ही मतलब नाइट में ये क्लोज हो जाते हैं. क्लोज क्यों होंगे, जब वाटर इनमें क्या होगा, एक्सोस्मोसिस होगा गार्ड सेल्स में. गार्ड सेल से एक्सोस्मोसिस होते ही ये गार्ड सेल फ्लैसिड हो गई और पोर क्या हो गया, क्लोज हो गया. और ये क्या है जो गार्ड सेल्स को कवर करती हैं, दैट इज सब्सिडरी सेल. तो पोर क्लोजेस एट नाइट एंड ओपन एट डे टाइम. क्लियर स्टूडेंट? यहाँ पर ये कैविटी है, ये जो स्टोमेटा जो प्रेजेंट होते हैं यानी पोर के जो बिहाइंड, अभी हमने स्ट्रक्चर देखी थी लीफ में, उसमें हमने एयर कैविटी देखी थी, उस कैविटी को क्या कहते हैं हम, सब स्टोमेटल कैविटी. और गार्ड सेल किससे सराउंडेड होती है, सब्सिडरी सेल से. पोर जो है वो ओपन और क्लोज किसके मूवमेंट से होता है, गार्ड सेल की मूवमेंट से. व्हेन गार्ड सेल एब्जॉर्ब वाटर, pore open. When guard cell remove water, release water, that pores are closed. Okay, thank you student. In next video we will study about the stomatal mechanism, यानी open और close किस basis पे होते हैं. Okay, आज के लिए इतना ही. Thank you student.